मैं आपका दोस्त संजीव शर्मा आया हूँ आज फिर सवाल किताब के महारत आचार्य श्री राजीव मोहन जी के पास। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा था उस दिन के पहले इंटरव्यू के बाद से ही। लाल किताब में कोई ऐसे हैं चीज़ कि जैसे को हम उपाय करते हैं, जब उसका कोई उपाय होता है भी वो उल्ट पड़ जाता है, या कोई दान पुण्य वगैरह जब हमने नहीं करना है, कोई ऐसा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने संजीव जी। ऐसा है कि जो विज्ञान है, विज्ञान में अगर हम उल्ट करेंगे तो उसका नेगेटिव प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमें कोई साल्ट माफक नहीं है एलोपैथी में, तो वो हम पे उल्टा असर करेगा। इसलिए तो आजकल डॉक्टर्स लोग हैं जो अगर पेंसिलिन लगानी है तो पहले पेंसिलिन आप पे टेस्ट करेंगे कि ये उसको माफिक है या नहीं। एस्ट्रोलॉजी में भी बिल्कुल सेम है। सभी पे एक जैसे ना तो उपाय कर सकते हैं, ना दान पुण्य कर सकते हैं। अगर उपाय आपने गलत किया तो नेचुरली है कि वो उल्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मैं दान पुण्य की उदाहरण देता हूँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मालूम है कि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये होगा कि दान पुण्य का कोई उदाहरण दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो अब ऐसे है, देखिए बृहस्पति दास ऐसा है कि मैं बृहस्पति दास का ही क्यों सोच रहा हूँ, मेरा अपना बृहस्पति दास है तो मैं इसीलिए अपना ही उदाहरण दे देता हूँ। बृहस्पति दास वाला अगर दान पुण्य करेगा, अगर वो कुछ धार्मिक होने की कोशिश करेगा, अगर वो सीमेंट, सरिया, रेता, बजरी कोई मंदिर गुरुद्वारा को देगा तो वो उसके उल्ट पड़ेगा, क्योंकि 10वां घर शनि का पक्का घर है और शनि नहीं चाहता कि आप धार्मिक हो। अच्छा। हाँ, तो अगर आप वैसे करेंगे कि वो बृहस्पति शनि महाराज के घर में बैठे तो बृहस्पति महाराज को भी वैसा ही चलना पड़ेगा, यानी कि उसके जातक को वैसा ही होना पड़ेगा। क्या ये ग्रह वाले बृहस्पति दास जो आप बोल रहे हैं, क्या ये किसी धार्मिक स्थान पे जा सकते हैं? वैसे देखिए माथा टेकने वगैरह जो वैसे जैसे ऐसा है कि किसी सिद्धपीठ पे जाना है या बहुत जो है किसी बड़े मंदिर या गुरुद्वारे में जाना है तो कभी कभार का कोई डर नहीं है, लेकिन उसको आप रूटीन में बना लेते हैं। जैसे आमतौर पे जो लेडीज़ हैं वो 40 दिन का जो है मन्नत मान लेती है कि मैं 40 दिन यहाँ आऊँगी, या जो है जातक है वो लोग भी, आप लोग भी करते होंगे। अगर ऐसा किया तो वो उसके उल्ट पड़ेगा, तुरंत उल्ट पड़ेगा। अच्छा, पुराने ज्योतिषी तो जो खैर थे वो दवाइयों के बारे में काफ़ी ज्ञान रखते थे। क्या आपके साथ भी ऐसा है? आपको नॉलेज है कोई दवाइयों के बारे में, देसी या अंग्रेजी जैसे भी कोई? वेरी गुड। मैं ये चाहता था कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। अब मैं अपनी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जितने भी पुराने ज्योतिषी हुए हैं वो सभी ज्योतिषी तो थे ही थे, साथ में वैद्य भी थे। दूसरा है, जड़ी बूटियां जो हैं वो अलग अलग ग्रहों से संबंधित होती हैं, और तो एक ज्योतिषी ही जो है वो बता सकता है कि किस जड़ी बूटी का ये कौन सी बीमारी है, कहाँ पे खराबी है, तो कौन सी जड़ी बूटी यूज़ करके उसको ठीक किया जाए। बाकी मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे तो ननिहाल में और मेरे दादा परिवार में दोनों में ही वैद्य रहे हैं, और वो भी बहुत मशहूर। मेरे परदादा जी पंडित चेतराम जी और मेरे नाना जी श्री इंद्रजीत जी वैद्य, बहुत ही इंद्रजीत जी वैद्य जो है वो जो है पुराने राजाओं के वैद्य रहे हैं। और पंडित चेतराम जी के बारे में तो अब भी लोग जो पुराने हैं वो बताते हैं कि वो तो अब जो है राजेंद्रा हॉस्पिटल की तरह ही थे, या आजकल की तरह कह लो तो वो पीजीआई की तरह थे। अच्छा। तो इसलिए वो गुण जो है मुझ में भी आए हैं। मुझ में क्यों, केवल क्यों, ये कुछ जो ज्योतिषी है ना वो ऐसा है कि वो परमात्मा की तरफ से गाइडेड ही होता है कि उसमें ये गुण आ ही जाते हैं, और मैंने इसमें थोड़ी कोशिश भी की है। अब मैं आपको बात बताऊं कि
हमें कोई राहु की कोई समस्या हो गई, राहु की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, तो राहु को कवर करता है मंगल। तो आपने देखा होगा कि जो ज्योतिषी है वो सौंफ का इस्तेमाल बहुत करते हैं, यानी कि साधारण चीज़ों में। तो सबसे पहले वो पेट साफ कराते हैं ना, तो उसमें सौंफ का इस्तेमाल होता है। सौंफ मंगल की चीज़ है, यानी कि हम ज्योतिष के बारे में के साथ साथ अगर आप विस्तृत इंटरव्यूज़ करेंगे, आप अगर आप रोजाना आएंगे, तो हम वैदिक के बारे में भी उतना ही डिस्कस कर सकते हैं जितना आप चाहते हैं, जिससे बल्कि जो है सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप जो है अपनी लिस्ट बना के लेके आए क्वेश्चंस की, और मैं भी तैयारी करूँ। मुझे पहले बता दें कि आज हमने इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, कल इसके बारे में बात करनी है। ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समा दिया। मैंने देख रहा हूँ आपका फ़ोन बार बार बज रहा है, उनको भी टाइम चाहिए होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आगे में हम वैदिक के बारे में बहुत सी बातें करेंगे आचार्य जी से। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इनके पास इतना टाइम भी नहीं है, समय भी नहीं है। तो धन्यवाद, नमस्कार।